क्या आपने कभी सोचा है इंसानी तारीख की सबसे पुरानी और तरक्की याफ्ता सिविलाइजेशंस कहाँ पैदा हुई थीं? और क्यों वो हमेशा दरियाओं के पास ही पैदा हुई? क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर दरिया खुद इंसानी सिविलाइजेशन के असल खालिक थे? ये कहानी है एक ऐसे दरिया की जिसने सिर्फ पानी नहीं दिया बल्कि इंसानी सिविलाइजेशन को जन्म दिया। ये कहानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। हजारों साल पहले जब इंसान अभी जिंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, जब ना शहर थे, ना तामीर, ना तरक्की, तब एक चीज थी जो सब कुछ बदल सकती थी। दरिया। दरिया सिर्फ पानी नहीं थे, ये जिंदगी थे। इनके किनारे जमीन जरखेज होती थी, फसलें उगती थीं और इंसान पहली बार सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि बेहतर जिंदगी जीने के लिए जीने लगा। दरिया ने खाना दिया, मछली दी और सबसे अहम रास्ते दिए। इन दरियाओं के जरिए लोग एक दूसरे तक पहुंचे, ट्रेड हुआ, आइडियाज एक्सचेंज हुए और सिविलाइजेशन पैदा हुई। इजिप्ट नाइल के किनारे तरक्की करता है, मेसोपोटामिया टिग्रिस और यूफ्रेटिस के दरमियान उभरता है, चाइना येलो रिवर के पास पैदा होता है और फिर इंडस रिवर के किनारे एक और अजीम सिविलाइजेशन जन्म लेती है। इंडस रिवर हिमालय के बर्फानी पहाड़ों से निकलता है और हजारों माइल्स का सफर तय करता हुआ अरेबियन सी में जा मिलता है। अपने सफर के दौरान ये सतलज, रावी, चिनाब और झेलम जैसे दरियाओं को अपने साथ मिला लेता है और फिर पहुंचता है सिंध, एक ऐसी जमीन जो सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि तारीख का एक दरवाजा बन जाती है। यहीं से आर्यंस गुजरे, यहीं से अरब्स आए और यहीं तक अलेक्जेंडर द ग्रेट भी पहुंचा। मगर इन सब से पहले यहाँ एक और सिविलाइजेशन मौजूद थी, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि सिंध में इंसान कम से कम 5 लाख साल पहले रहता था। स्टोन टूल्स मिले हैं, एंशिएंट फैक्ट्रीज मिली हैं जो ये साबित करते हैं कि इंसान यहाँ सिर्फ रहता नहीं था बल्कि सीख रहा था, अडैप्ट कर रहा था और सरवाइव कर रहा था। फिर एक वक्त आया जब समंदर ने इस जमीन को अपनी लपेट में ले लिया। सिंध हजारों साल तक पानी के नीचे रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता समंदर पीछे हटा और जमीन दोबारा सामने आई और इंसान भी वापस आया। और इस बार वो सिर्फ सरवाइव करने नहीं बल्कि सिविलाइजेशन बनाने आया था। फिर लगभग 2500 BCE में एक शहर उभरता है, मोहेंजोदारो। एक ऐसा शहर जो सिर्फ ईंट और मिट्टी से नहीं बना था बल्कि प्लानिंग, साइंस और इंटेलिजेंस से बना था। सीधी सड़कें, प्लान्ड हाउसेस, हर घर में वेल और सबसे हैरत अंगेज ड्रेनेज सिस्टम। एक ऐसा सैनिटेशन सिस्टम जो हजारों साल बाद भी दुनिया के कई शहरों में मौजूद नहीं था। ये कोई आम सिविलाइजेशन नहीं थी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस सिविलाइजेशन से कोई वेपन्स नहीं मिले, ना तलवार, ना स्पीयर, ना शील्ड्स। क्या ये मुमकिन है? एक एडवांस सिविलाइजेशन मगर कोई आर्मी नहीं, कोई वॉर नहीं, कोई कॉन्क्वेस्ट नहीं। ये लोग पीसफुल थे। इन्होंने मेटल का यूज किया मगर डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, क्रिएशन के लिए। और फिर मिलती है एक छोटी सी स्टैचू, डांसिंग गर्ल। उसका कॉन्फिडेंस, उसका पोस्चर ये बताता है कि ये लोग सिर्फ जिंदा नहीं थे, ये क्रिएटिव थे, ये एक्सप्रेसिव थे, ये एडवांस थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन आइसोलेटेड नहीं थी, ये दुनिया से कनेक्टेड थी। बदाख्शान से प्रेशियस स्टोन्स आते थे, खुरासान से मटेरियल्स आते थे और ये लोग अपना कॉटन, अपनी चीजें दुनिया को एक्सपोर्ट करते थे। ये ट्रेडर्स थे, ये इनोवेटर्स थे, ये पायोनियर्स थे। और फिर एक और रेवोल्यूशन होता है, कॉटन। ये लोग कॉटन उगाते थे, उसे स्पिन करते थे और क्लॉथ बनाते थे। दुनिया का पहला कॉटन सिविलाइजेशन, इतनी एडवांस्ड कि ग्रीक्स ने भी इसका नाम सिंध से लिया था, सिंदोन। ये सिर्फ क्लॉथ नहीं था, ये इनोवेशन था। उन्होंने लिखा भी, सील्स मिले हैं, सिंबल्स मिले हैं, मगर उनकी लैंग्वेज अभी तक मिस्ट्री है। हम उनकी राइटिंग देख सकते हैं मगर समझ नहीं सकते। वो हमसे बात करना चाहते थे मगर वक्त ने उनकी आवाज छीन ली। फिर एक दिन ये सिविलाइजेशन गायब हो जाती है। ना कोई वॉर, ना कोई क्लियर रीजन। शहर खाली हो जाते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती हैं और मोहेंजोदारो सिर्फ रूइंस बन जाता है।
मगर सवाल ये है, क्या सिविलाइजेशन सच में खत्म हो गई या फिर वो आज भी जिंदा है? इंडस रिवर आज भी बह रहा है और शायद उसके पानी में अब भी वो कहानी मौजूद है, एक सिविलाइजेशन की कहानी जो अपने वक्त से हजारों साल आगे थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक मिस्ट्री, एक लेगेसी, एक इमॉर्टल कहानी।